जुबैर भाई, गौसे पाक ने 50 घोड़े जो अरबी नस्ल बड़े उम्दा घोड़े, एक साथ में 50 घोड़े खरीदे। मचल के बोलो कितने? तकरीबन आज के दौर में करोड़ों रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी किसने खरीदे? मौलवी साहब ने। अरे गौसे पाक मौलवी साहब थे, ऐसी मत समझो। गौसे पाक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहब इमाम साहब थे। गौसे पाक 50 घोड़े खरीदे। हमें इमाम जब तक कि इमाम सही लगता है जब तक साइकिल पे रहे। जैसे मोटरसाइकिल पे आए तो थोड़ा बहुत हजम हो, कार में पहुंच गया फिर तो लोगों की नमाज ही नहीं होती है उनके पीछे। अगर कोई एक प्लटिया खरीद लेना इमाम साहब, एक प्लटिया छोटा मोटा कोई प्लॉट खरीद लें 50-60 गज का, मामला क्या है? मस्जिद में भी काम चल रहा है, उधर इमाम साहब का भी चल रहा, पता नहीं क्या चल रहा। हम हिसाब लगाना शुरू करते हैं। गौसे पाक ने कितने खरीदे और कौन से खरीदे? आला नस्ल के, जो करोड़ों रुपए से ज्यादा के आज के दौर में जी एक साथ खरीदे, एक एक करके नहीं, एक साथ खरीदे। हम इमामों की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, सब नहीं है, कुछ ऐसे बास तो इमामों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमेशा उनके कांटेक्ट में रहते हैं। और जब इतने खरीदे, अल्लाह अकबर कबीरा, सुनो तो एक गौसे पाक का मुरीद था, उसने अपने साथी से कहा चल अपने पीर से मिलवा के लाता हूं। बचल के बोले अपने पीरों के पास जाते हो ना, जाना चाहिए। कहा पीर से मिलवा के लाता हूं। कहा मैं नहीं जाऊंगा पीर के पास। कहना चल तो सही। ये गौसे पाक का मुरीद अपने साथी को ले गए। इसकी नजर सबसे पहले घोड़ों के अस्तबल पे पड़ गई। चल के बोलो किस पे पड़ गई? घोड़ों के अस्तबल पे पड़ गई। कहा ये किसके? किसी ने बताया ये गौसे पाक हमारे पीर के घोड़े हैं। और कहा सुन, हमारे पीर ने एक ही दफा में खरीदे 50 घोड़े जी। कहने लगा यार ये कैसे पीर साहब है, यहाँ 50 घोड़े एक ही बार में खरीद लिए। जलने लगा तो मुरीद ने कहा चलो मैं पीर साहब से पूछ लूंगा क्यों खरीदे। वापस आ गए। अब ये हर रोज कहता मुरीद से, पूछा नहीं क्यों खरीदे, पूछा नहीं क्यों खरीदे। उसी दरमियान ये शख्स बीमार हो गया और इतना बीमार इसको दुनिया के हर डॉक्टर हर तबीब ने फेल कर दिया, सूखने लगा। एक बहुत बड़े तबीब के पास गया तो तबीब ने बताया तेरा इलाज सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, अगर अच्छा होना चाहता है तो 50 अरबी नस्ल घोड़ों से तेरा इलाज किया जाएगा। रोज एक घोड़े को ज़िबा किया जाएगा और उसके जिगर से तेरा इलाज किया जाएगा। चल के बोले अब 50 घोड़े अरबी नस्ल के कहां से लाएगा? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। अब इसकी डायरेक्ट नजर गौसे पाक पे पहुंच गई। मचल के बोले का गौसे पाक के पास है। अब इसने गौसे पाक के मुरीद को पकड़ा, कहा चलो पीर साहब के पास चलते हैं। मुरीद ने कहा अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। कहा नहीं चलो तो भाई। कहा नहीं अब नहीं जाऊंगा। कहा चलो तो सही, मैं मन्नत कर लूंगा, समाजत कर लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, पैर जोड़ लूंगा। मुरीद ने कहा चलो एक दे देंगे, दो दे देंगे, 50 घोड़े कैसे दे सकते? और करोड़ों रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, कहां से देंगे, कहां से इकट्ठा करेगा? अल्लाह अल्लाह। ये पहुंच गया सरकार गौसे पाक की बारगाह में। जैसे ही पहुंचा सरकार गौसे आजम ने इसे देखा। सरकार गौसे पाक देखने के बाद मुस्कुराने लगे। मचल के बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि सरकार गौसे पाक तो दिलों को जानते हैं ना, दिलों को जानते हैं ना। अल्लाह अल्लाह कहने लगा हुजूर मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, एक परेशानी लेकर आया हूँ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। चाचा एक एक घोड़ा खोल के खुद रोज ले जा। और कहने लगे सरकार गौसे पाक ये घोड़े मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं, ये घोड़े तो तेरे लिए खरीदे हैं, ये घोड़े तो तेरे लिए खरीदे हैं। अल्लाह अल्लाह। उस नौजवान ने कहा था ये मेरे लिए खरीदे, मतलब क्या है समझ नहीं पाया। तो गौसे पाक ने फरमाया मैं एक दिन तेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तुझे देखा, तेरी पेशानी पे लिखा हुआ देखा तू बीमार होगा, तुझे दुनिया के सारे तबीब ला इलाज कर देंगे और तेरा इलाज एक ही सूरत में हो सकता है। 50 अरबी नस्ल घोड़ों के जिगर तुझ में लगेंगे, उसके बाद में तेरा इलाज मुमकिन
होगा। अल्लाह अल्लाह, मैंने सोचा ये गरीब इंसान है, 50 घोड़े कहाँ से खरीदेगा, ये गरीब इंसान है, इसके पास इतना माल कहाँ से आएगा। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने फरमाया सुन, ये घोड़े मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं, ये घोड़े तेरे लिए खरीदे हैं, चल लेकर चला जा। अल्लाह अल्लाह, वो सरकार गौसे पाक जो पीरों के पीर है, जो वलियों के वली है, जो तमाम वलियों के सरदार है, वो लिफाफे लेते नहीं है। अगर उन्हें मोहब्बत है तो अल्लाह से है, रसूलुल्लाह से है और अल्लाह के रसूल की उम्मत से है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला के। आए है जिंदाबाद। जी जी जी, सरकार गौसे पाक मदरसे में पढ़े और पढ़ाया, मदरसे में पढ़े और पढ़ाया। कितना पढ़ाया? आज मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे समझते हो, ये बड़े कीमती होते हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो तालिब इल्म को देख लो। मैं कहूंगा दुआ करो, तुम कहोगे दुआ करो। ये तलबा की वो मुबारक जमातें, इनके लिए मछलियां समुद्रों में दुआएं करती हैं, इनके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। ये वो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। ये कोई छोटी बात है? बुला लो सीएम को, पीएम को, किसी को भी बुला लो, अगर कोई एक फरिश्ता बिछा दे हैं? तुम कालीन बिछा सकते हो अच्छी से अच्छी, मगर फरिश्ते का पर कहां से लाओगे? फरिश्ते का पर बिछवाना चाहते हो तो सीने से कुरान लगाना होगा, सीने से कुरान लगेगा, तेरे कदमों के नीचे फरिश्तों का पर बिछेगा। जिंदाबाद। हर एक के पीछे नहीं बचता है, हर एक के नीचे नहीं बिछेगा। वो से पाक जब पढ़ गए ना, 13 सब्जेक्ट, कितने? 13 सब्जेक्ट रोज पढ़ाते थे। रोज हम पढ़ते हैं, किसी को हाफिज, किसी को कारी, किसी को आलिम, किसी को फाजिल, किसी को मुफ्ती, किसी को मुहद्दिस, किसी को मुफस्सिर, और बनाते हैं। वो से पाक पढ़ाते थे, किसी को वली बनाया, किसी को फर्द बनाया, किसी को कुतुब बनाया, किसी को अब्ताल बनाया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का गौस बना। जिंदाबाद। तो गुजारिश ये है आपसे, आप गौसे पाक की महफिल में आए हो जी, आपने मोहब्बत के साथ सुना, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, गौसे पाक का फैजान हो जाए, हमारी ये महफिल कबूल हो जाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुनिए, इस जलसे में ताहिर रज़ा, अलहाज ताहिर रज़ा साहब रामपुरी की तारीख थी, उनको आना था, लेकिन बकौल उनकी ट्रेन लेट हो गई 5 घंटे, 5.5 घंटे, जिसकी सबब वो आपके जलसे में नहीं पहुंच सके। तो जिन लोगों ने तारीख ली थी, इसमें इनका कोई मामला नहीं भाई, किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जी। हाँ, इस वजह से वो आपके जलसे में नहीं आ सके। हाँ, 7:30 बजे वो लखनऊ पहुंचे थे, फिर कैसे आ सकते थे? बहरहाल ये बताइए, आपका जलसा ठीक रहा या नहीं रहा? बस वो से पाक कबूल फरमा लें, अल्लाह कबूल फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने